लंच के टाइम रुद्र, पार्थ और अदिति का टेबल फिक्स था। रोज वही जाकर बैठते थे, पर आज जब रुद्र ने शालिनी और सांझी को दूसरी ओर बैठे देखा, खुद भी वही जाकर बैठ गया। पार्थ भी उसके पीछे पीछे उसी टेबल पर शालिनी के पास बैठ गया। कैसे चल रहे हैं तुम लोगों के क्लासेस? पार्थ ने पूछा तो शालिनी ने कहा, अरे क्या बताएं, ओपेरा टाइम्स वाले क्लास के लेक्चरर ने तो इतना काम दे दिया कि बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। वो तो है ही खड़ूस। रहने दो, पार्थ अपना खाना खाते हुए बोल। पर शालिनी भी कम नहीं है। लास्ट बेंच पर जा, सो गई और अगली क्लास में मेरे से नोट्स लिए लिखने लगी। सांझी ने हंसते हुए कहा तो शालिनी खिसियाने लगी, मैं भी यही करता था। कोई बात नहीं, रुद्र शालिनी को आंख मारते हुए बोला। शालिनी अपने आप को डिफेंड करते हुए बोली, देखो, हम दोनों में से कोई एक अच्छे से सुन ले तो दूसरे को वो समझा सकता है, और ऐसे काम भी बढ़ जाएगा और स्ट्रेस भी कम होगा। लाजवाब, पार्थ में उसकी ओर देखते हुए बोला, वैसे लेक्चर्स में सुनने को का काम रुद्र भाई का है। 2 क्लास में एक बार सुन लेता है तो वो उसे हमेशा याद रहता है। बस एग्जाम के पहले एक बार नोट्स घर नजर घुमा ली और पढ़ाई खत्म। रुद्र अपनी तारीफ सुन हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बचपन में दादी कहानियां सुनाती थी तो मुझे वो याद रह जाते। बस ऐसे ही लेक्चर्स को कहानी समझ के सुन लेता हूँ और वो याद रह जाता है। चारों बात कर ही रहे थे कि अदिति आकर इंटरप्ट करते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ हो और मैं सब जगह ढूंढ रही थी। वैसे आज यहाँ कैसे? अदिति अपने प्लेट को टेबल पर रखते हुए पूछी। बस ऐसे ही। ये दोनों यहाँ बैठे थे तो बस बात करते करते हम भी यहीं बैठ गए। पार्थ रुद्र को बचाते हुए झूठ बोला। अदिति पार्थ को देखते हुए अपना मुंह बनाने लगी। आज तो सर गए। पार्थ सिर्फ रुद्र को सुनाई दे उतनी ही धीमी आवाज में बोला। तो रुद्र ने पार्थ की ओर देखा और फिर अदिति की ओर। आओ तुम भी बैठ जाओ, कभी कभी चेंज इज गुड, रुद्र ने अपने बगल वाले सीट की ओर इशारा करते हुए कहा। अदिति कभी भी रुद्र को नाराज नहीं करती थी। उसकी बेरुखी सिर्फ पार्थ सहता था। आज भी वही हुआ। रुद्र को स्माइल देते हुए अदिति ने कहा, बिल्कुल, चेंज इज गुड। अदिति रुद्र के बगल में बैठ सांझी को देखते हुए पूछी, तो कॉलेज कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा। क्लासेस स्टार्ट हो गए और असाइनमेंट्स भी तो बोर नहीं होते? सांझी ने कहा तो शालिनी ने ऐड करते हुए बोला, हाँ बोर नहीं होते, बस हमारी फैमिली है, हम ये भूल जाते हैं। सांझी अपनी हंसी रोकते हुए शालिनी को कोनी मारी और बोली, ये मजाक कर रही है। शी इज होमसिक। शालिनी को समझ नहीं आया वो क्या होता है तो सिर हिलाते हुए बोली, हाँ सिक सिक, वी आर वेरी सिक ऑफ इट। पार से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो अपने मन में ही हंसे जा रहा था। अदिति ने ओके बोल फेक स्माइल देकर अपना खाना खाने लगी। सांझी ने अपना खाना खत्म कर उठ के जाने लगी, पर अभी रुद्र का हुआ नहीं था। तो रुद्र ने टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ लिया। जब घबराकर उसकी ओर देखने लगी तो रुद्र ने मासूम सा शक्ल बनाकर पूछा, क्या हुआ? जाकर हाथ धो के आ जाओ। हाँ जाओ सांझी, पार्थ खाते हुए बोला। सांझी उसे इशारे में बोलने लगी, हो बेटा, मिलो बताती है। रुद्र ने इशारों में जवाब दिया, मिलो तो सही और हम जाने नहीं देंगे तुम्हें। सांझी ने अपना पैर उठा रुद्र के पैर पर मार दिया। बेचारा रुद्र, जो निवाला निगल रहा था वो गले में ही अटक गया। खांसते खांसते उसने सांझी का हाथ छोड़ा और पानी पीने लगा। ओशनो, रुको मैं और पानी लाती हूँ, बोलकर सांझी वह से चली गई। तुम ठीक तो हो? अदिति परेशान रुद्र के पीठ को सहलाते हुए उसने और पास आ गई। अरे वो छोटा बच्चा नहीं है, ठीक हो जाएगा, उसे पानी दो। पार्थ अदिति को देखते हुए बोला। अदिति ने फिर से पार्थ की ओर देख मुंह बनाने लगी।
इतने में सांझी भी पानी लाकर रुद्र को पिलाने लगी। अदिति से ये देखा नहीं गया तो उसने सांझी के हाथ से ग्लास लिए। डोंट वरी, मैं कर देती हूँ, बोल वो रुद्र को पिलाने लगी। सांझी ने ओके कहा और वहीं बैठ गई। पार्थ जी ये सब देख रहा था, कुछ सोचकर बोला, तुम पार्ट टाइम नर्स बन जाओ। अदिति का मजाक उड़ने लगा। अरे बस मैं ठीक हो गया, अब तुम दोनों लड़ो मत, रुद्र ने दोनों से कहा। बाकी का लंच टाइम शांति से गुजरा। 2 बजते ही सांझी और शालिनी ने तीनों को बाई बोल अपनी क्लास की ओर चले गए। अगले दिन सुबह कोडोट सांझी कॉलेज जाने तैयार हो रही थी कि उसके फोन पर रुद्र का मैसेज आया। रुद्र, बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैसेज देख सांझी ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया। सांझी, 5 मिनट में आ रही हूँ, आ रही हूँ। आज थोड़ी ठंड थी तो सांझी ने येलो टी शर्ट विद फेडेड ब्लू जीन्स पहना था और उसके ऊपर वाइट ब्लेजर डाल स्मार्ट लग रही थी। अपने बालों को हाई पोनी बना, गोल की छोटी छोरी इयरिंग पहना था। लिप्स पर पिंक ग्लॉस लगाकर वो बाहर आई। उसे देखते ही रुद्र का दिल धड़कना बंद हो गया। सांझी आकर बगल वाला दरवाजा खोल अंदर बैठ गई पर रुद्र की कोई हलचल नहीं। आज ही जाना है रुद्र, साझी हंसते हुए बोली। रुद्र की तंद्रा टूटी। हाँ हाँ बिल्कुल, और स्टार्ट कर चलाने लगा। आज किसका कत्ल करना है? रुद्र ने कैजुअली पूछा। मतलब? सांझी, मेरा मतलब है इतनी सुंदर लग रही हो, 1-2 तो घायल होंगे ही, रुद्र ने आगे देखते हुए बोला। अरे नहीं, आज थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो ब्लेजर पहन लिया, सांझी ने कहा। रुद्र ने हम बोला और कॉलेज कैंपस के अंदर कार पार्क करके सांझी के साथ अंदर जाने लगा। सारे लड़के सांझी को ही देख रहे थे और ये देख रुद्र को अच्छा नहीं लगा। सांझी से एक कदम पीछे हो उसने स्लीव्स रोल अप की और सबको इशारों में धमकाया, खबरदार अगर कोई भी उसके पास आया तो। वैसे भी सब रुद्र को जानते थे। अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रुद्र कुछ बोले और कोई ना सुने। क्लास पहुंचकर सांझी पीछे मुड़कर देखी तो रुद्र एक लड़के से इशारों में बात कर रहा था। क्या हुआ? सांझी ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रुद्र अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। हम ओके, सी यू देन, बाय बोल अंदर जाने लगी। रुद्र ने भी बाय बोला, अपने क्लास की ओर चला गया। शाम को रुद्र सांझी से नहीं मिल पाया। उसे राठौर हाउस भी जल्दी जाना था पार्टी की तैयारी के लिए। बस फोन कर सांझी से कहा कल हमारे घर में पार्टी है। मॉम एंड डैड के 25 एनिवर्सरी के लिए तुम एंड शालिनी आ जाना। वैसे भी कल सैटरडे है तो कोई टेंशन नहीं है। सांझी हामी भरते हुए फोन रख दी। पार्टी का थीम मॉडर्न ड्रेस था। रुद्र ने मेंशन भी किया था कि बॉल डांस होगा तो सांझी ने अपने लिए एक नी लेंथ ब्लैक कलर की ड्रेस सिलेक्ट की। वो उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके फिगर और कमर के कर्व्स की भी एक्सेंटुएट करते हुए यह सेक्सी भी दिखा रही थी। शालिनी ने खुद के लिए एक वाइट ड्रेस चूज किया जिसमें वो भी पारी जैसे सुंदर दिख रही थी। पार्थ तुझे देखेगा तो बेहोश हो जाएगा, सांझी ने उसे मिरर से देखते हुए बोली। तूने अपने आप को देखा है? शालिनी ने मिरर से उसे देखते हुए पूछा। लोग होते होंगे खूबसूरत, लेकिन तू तो कतई जहर लग रही है। सांझी हंसने लगी और थैंक यू बोली। अच्छा चल, ड्रेस फाइनल हो गया है, मैं तुझे कल पिकअप कर लूंगी। शालिनी भी थक गई थी तो वो जल्दी चली गई। अगले दिन सांझी ने अपने बालों को लेफ्ट साइड कर एक लूज बन बना छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स लगाए बहुत क्यूट लग रही थी। साथ में वो ड्रेस और लाउबाउटिंग के रेड और ब्लैक सैंडल्स उस पर जच रहे थे। हल्का सा परफ्यूम लगा मेकअप भी मिनिमल रखा था। शाम के 5 बजते ही उसकी कैब आ गई और यह नीचे चली गई। देविका उसे देख नजर उतार उसे ध्यान रखने को बोली। सांझी पहले शालिनी के घर गई।
उसे पिकअप कर दोनों राठौर हाउस चल पड़े। सांझी ने इतना बड़ा घर दिल्ली में बहुत कम देखा था। घर नहीं, महल था। इधर शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वाव यार, पार्थ यहाँ रहता है, इतनी रिच है, क्या दोनों होते होंगे। पर हमें अब मुंह बंद कर अंदर जाना चाहिए, बोल सांझी उसे अंदर ले जाने लगी। अंदर ऑलरेडी कुछ गेस्ट्स थे, पर पार्थ और रुद्र कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। दोनों ने एक कोना देखे, वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद लाइट्स डिम हुई और स्लो म्यूजिक चलने लगा। स्टेयर्स के ऊपर से पहले सुकन्या जी और मनोज जी आए, फिर राजीव जी और आराधना जी। पार्थ राशि के साथ आया। रुद्र अदिति के साथ, आरव नंदिनी के साथ और लस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत कपल व्हाइट आउटफिट्स पहने नीचे आए। ये थे मानवी और अभिमन्यु सिंह रावत। लाइफ में कुछ भी हो जाए, दोनों में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। वक्त गुजरता गया और इनका प्यार बढ़ता गया। अभिमन्यु की जान है मानवी। वो अपनी बीबी से इतना प्यार करता है कि हर किसी से हर लड़ लेगा, लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों हाथ में हाथ डाले नीचे आए। उन दोनों का प्यार देखकर रुद्र हमेशा यही प्रे करता है कि उसको भी कोई इतना प्यार करने वाली मिले। वैसे मिल तो गई है, लेकिन उसे मनाना बाकी है। रुद्र ने स्माइल करते हुए सांझी और देखा तो सांझी भी उसे स्माइल दिए नीचे देखने लगी। पर रुद्र की नजर सांझी पर रुक गई। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रुद्र का मन कर रहा था वो उसे अपने साथ कहीं ले जाए और जिंदगी भर उसे ही निहारता रहे। राशि वेटर्स के साथ बहुत बड़ा केक ले आई। सबने मानवी और अभिमन्यु को केक काटने के बाद विश किया। रुद्राक्ष और राशि ने अपने माँ और पापा को हग कर ढेर सारे फोटोज खिंचाए। फिर पार्थ, अगस्त्य, नंदिनी और अरब भी ज्वाइन करें। मानवी ने पूछा, अदिति नहीं दिखाई दे रही? उसके साथ भी फोटोज ले लेते हैं। मानवी अदिति को बहुत पहले से जानती थी। उसे पता था रुद्राक्ष और अदिति अच्छे फ्रेंड्स हैं और उसे डाउट था कि उन दोनों के बीच कुछ है, पर कभी रुद्राक्ष से पूछा नहीं। फिर भी जब भी अदिति उनके घर आती, मानवी उससे अच्छे से बात करती। अदिति इधर आओ, फोटोज लेते हैं। मानवी ने अदिति को बुलाया। अदिति, रुद्राक्ष, मानवी और अभिमन्यु ने फोटोज खिंचाए। दूसरी पिक्चर में राशि भी ज्वाइन कर गई और फिर उन पांचों की सेल्फी भी ली। ये अच्छा पिक्चर है, मैं इसे सोशल मीडिया में डालूंगी, बोल राशि फोटोज देखने लगी। सांझी उनकी फैमिली को देख अपनी फैमिली को मिस करने लगी। आज उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। कभी उनकी फैमिली भी ऐसे ही रहा करती थी। शौर्य का परिवार बस नाम के लिए अलग फैमिली था, पर दोनों फैमिलीज सब कुछ साथ में करते। हॉलिडे, मूवीज, आउटिंग, सब कुछ। रुद्राक्ष हंसते हुए अपनी नजर घुमा सांझी को देखा, जो मुस्कुरा तो रही थी पर खुशी उसकी आंखों में नहीं दिख रही थी। एक्सक्यूज मी, बोल रुद्र वहां से चला गया। सांझी के पीछे जा खड़ा हुआ और धीमी आवाज में कहा, क्या सोच रही हो? सांझी ने मुड़ के देखा, रुद्र उसके पीछे खड़ा है। तुम यहाँ कब आए? जब तुम अपने आंखों के कोने से आंसू हटा रही थी। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अपनी नजर हटाते हुए सांझी ने कहा, अरे तुम लोगों को देख मुझे मेरी फैमिली याद आ गई। बस उन्हें मिस करने लगी और मेरा ये हाल हो गया। हम एक काम करते हैं, चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़े रुद्र उसे अपने फैमिली के पास ले गया। माँ पापा, मीट माय फ्रेंड सांझी, मेरी जूनियर है कॉलेज में और आप लोगों को विश करने आई है, रुद्र ने कहा। मानवी ने सांझी को देखकर एचायाए कहा और गले लगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, यू बोथ लुक वेरी गुड टुगेदर, बोल सांझी ने अभिमन्यु को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। कपल ने थैंक यू कहा और सांझी वह से एक्सक्यूज मी बोल जाने लगी।
उसे जाते देख मानवी ने रुद्र से पूछा, बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल, रुद्र उसकी ओर देखते हुए बोला। क्या मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए? एज इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन यू बोथ? मानवी ने पूछा। अभी कुछ पता नहीं। अच्छी तो लगने लगी है, रुद्र ने कहा। अगर प्यार वाली फीलिंग है तो बता देना। कुछ नुस्खे पटाने के मुझे भी पता है, अभिमन्यु ने कहा तो मानवी उसे देखते हुए बोली, वो पटा लेगा। आप मुझे पटाने की सोचे, अभी तक मेरी गिफ्ट नहीं आया। अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हारा गिफ्ट भूल सकता हूँ? अभिमन्यु उसके कान के पास आकर बोला, चलो कमरे में बताता हूँ। ये सुनते ही मानवी के गाल लाल हो गए और अभिमन्यु का हाथ पकड़ उसे वहां से ले गई। बच्चों के सामने रोमांस? अभिमन्यु बोला, तो रोमांस तो कभी खत्म नहीं होगा मेरा, जान लो आप। दोनों एक दूसरे को सताते हुए वहां से चले गए और रुद्र को और कंफ्यूज कर छोड़ गए।